एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम कुछ वायरल बना रहे हैं, कुछ अलग बना रहे हैं। आपको पता है आजकल एक वायरल पोटैटोस चले हुए हैं, सो मेरे माइंड में आया व्हाई नॉट वी शुड ट्राई इट और हम लोग आज यहाँ बनाते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप लोगों ने ये घर पे बना लिया ना, यह आप लोगों की लाइफ की नॉर्मल डेली रूटीन में बनने वाली। तो मैंने क्या किया, आलू उबालने के लिए रख दिए। आलू आपने लेने छोटे वाले, प्यारे प्यारे, सही है। एनीवेज, साथ में हम बना रहे हैं लेमन कर्ड चिकन। ठीक है, लेमन कर्ड चिकन आप लोगों ने पहली बार कुछ डिफरेंट सुना होगा, डिफरेंट आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ डिफरेंट चिकन का। इसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया, इसके अंदर मैंने चिकन यूज़ किए विद बोन्स। आप 1 किलो के चिकन के तकरीबन 6 टुकड़े करवा लें, बहुत होगा। बड़े बड़े आपने इसके पीसेस करवाने हैं। वैसे तो जो लेमन कर्ड की चिकन जो होती है ना, उसको स्किन्ड होती है, पर पाकिस्तान में ये मसला है कि इफ़ आप जाओ ना इसके चिकन वाले की दुकान पर, उसको आप बोलो कि मुझे स्किन चाहिए, तो वो कहता है बाजी या तो बहुत सारी ख़रीद लें वरना जी स्किन नहीं मिलेगी, मतलब कि बिकॉज मेहनत होती है इसमें। तो हम लोग उसका एक हैक निकालेंगे, साथ में हम लेमन कर्ड बनाना आपको सिखाएंगे कि वो किस तरह से बनता है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी चिकन को ना अच्छी तरह क्या कहते हैं, इसमें लगाकर, इसमें मैदा लगाकर हम आपको ना वो दिखाते हैं। रुके, चले जी, इधर मैं हाथ धो लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम चिकन हैंडलिंग करेंगे। आलू मेरे ख्याल से हमारे तकरीबन उबल गए होंगे। स्मैश पोटैटोज हम सबसे आखिर में बनाएंगे बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी रेसिपी। अच्छा, आप लेमन कर्ड चिकन को ना बेक भी कर सकते हैं, तो अगर जो लोग बेक करना चाहते हैं ना, वो यही रेसिपी फॉलो करें और उसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें हमारी कितनी फिट सी चिकन है। हम अपनी चिकन चेक करते हैं, ये हमारे चिकन पीसेस है। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत चिकन पीस है। पहले इसको इधर रख लेते हैं। अब इनमें ना मैं पोक करूँगी होल हल्के हल्के ना, ताकि जब हम इसका लेमन कर्ड का जूस डालें ना, तो वो इसके अंदर अच्छी तरह समा जाए। ठीक है, ये निकाल देते हैं, ये देखें। ठीक है, ये हमारी लेमन कर्ड चिकन है। आप इससे चाहे फोक से कर सकते हैं, आप चाहे तो आप टूथपिक से कर सकते हैं। सो आपने इस तरह से इसको पोक करना है। ये लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड्स पे जाते हैं, आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, प्लीज़ कॉल्स करें और मुझे बताएं आप लोग रमज़ान में क्या सीखना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं, क्या रेसिपीज़ बना के दिखाऊं। तो प्लीज़ अगर कोई आप लोगों के मन में ख्वाहिश है, फरमाइश है, तो आप कॉल करें और प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे हेल्प आउट करें, ताकि फिर रमज़ान आप लोगों के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, अच्छा जी, अब वापस इसको मैं इधर रख रही हूँ। इसके अंदर मैं डालूंगी फ्लावर। ठीक है, आप चाहें तो आप एक वो जिप लॉक टाइप बैग ले सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरह से हल्का हल्का फ्लावर पूरे इसके ऊपर डाला। ठीक है, साइड चेंज की हमने, चेंज द साइड, इसको फैलाया। ये सिर्फ पता है मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि ये हमारी जो चिकन है ना, वो स्किन चिकन का थोड़ा सा फील दे, क्रिस्पी हो जाए। फिर इसके बाद हम लेमन कर्ड बनाना शुरू करेंगे। लेमन कर्ड के लिए आपको डबल ब्रॉयलर बनाना होता है। डबल ब्रॉयलर आपका किस तरह से बनता है, डबल ब्रॉयलर आपने करना होता है कि जो आपका सॉस पैन होता है ना, सॉस पैन में आपने पानी रखा, उसके ऊपर आपने एक और प्याली, ये जैसे ये है ना, ये हमने बाउल इसके ऊपर रख देंगे। जब पानी उबलने लग जाएगा, उसके बाद उसको सिमरिंग पॉइंट क्या होता है, एक बैलेंस टेम्परेचर पे लाते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग लेमन कर्ड बनाना शुरू करेंगे। चल, ये हमारी हो गई चिकन, ज़बरदस्ती हमने अच्छी तरह कवर कर दिया। इट्स अ न्यू रेसिपी फॉर यू ऑल। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाऊं। अब मैं आगे आप लोगों को वायरल चीज़ें सिखाना चाहती हूँ जो आजकल वायरल चल रही हैं ज़बरदस्ती। सो आगे ये हमारी रेसिपीज़ बड़े मज़े मज़े की होने वाली हैं, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा रमज़ान। फिर रमज़ान तो आपको पता है, रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे। मैं बड़े मज़े मज़े की रमज़ान की रेसिपी जो मैं घर पर बनाती हूँ ना, जो वो हम लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलें, ये ज़रा हम सफाई कर लेते हैं हल्की सी। वो देखिए पानी हमारा उबलने लग गया।
ये बाद में ना हम अच्छी तरह साफ करवा देंगे। ठीक है जी, वो चिकन हमारी हो गई। अब मैं क्या करूँगी, बड़ा पैन लेंगे बिकॉज चिकन ज़्यादा है। सो आई एम जस्ट गोना टेक अ बिगर पैन। इसमें हम डालेंगे ऑयल एंड फ्राइंग शुरू करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। आप कॉल्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए। अब जिस तरह से ऑयल गर्म होगा ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, चिकन डालकर उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। चले, वी हैव अ कॉलर, नादिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। हाँ, आप अच्छा है कि बहुत डिफरेंट सी हमें रेसिपीज दे रही हैं, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच नादिया। जी, आप रमजान में हमें सॉस होते हैं ना, सॉस जैसे वो इमली का सॉस, इस तरह की चीजें कुछ खाइएगा। क्या सॉस? अच्छा, चटनियाँ तो मैंने आप लोगों को बहुत सिखानी है। काफ़ी चटनियाँ मेरे जहन में हैं जो मैंने आप लोगों को सिखानी है, और बड़े मज़ेदार चटनियाँ आपके हर फ्राइड आइटम के साथ बड़ी फिट बैठेंगी। अच्छा, ठीक है। और साथ में वो टमाटो प्यूरी बताना, जरा बता देंगे। टमाटो प्यूरी का, टमाटो पे आप जी, क्योंकि टमाटर हम वैसे रखते हैं ना, उसको सेव वगैरह करते हैं, तो वो बाद में वैसा उसका टेस्ट भी नहीं रहता और वैसा उसका रिजल्ट भी नहीं आता। अच्छा, आपने क्या करना है, अपने टमाटरों में कट लगाना है, ठीक है, उनको बालना है और फिर उनका छिलका उतारना है और उनको प्यूरी बना लेनी है। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने टमाटर फ्रीज करें, फिर उनका छिलका उतारें और उनको घुमाएं और उनका प्यूरी बना लें। दो तरीके होते हैं, इन दोनों तरीके से कभी भी आपके जो टमाटर है ना, उनका टेस्ट नहीं बदलेगा। अच्छा, आज कोई सवाल है? आज बस यही है कि आपने मुझे बताना है कि मैं रमजान में आप लोगों के लिए क्या बनाऊं। अच्छा, ठीक है। आप फिर वो भी बताइएगा, वो जो ऐसे समोसे छोटे मिलते हैं ना, क्रिस्पी अच्छा, चीज समोसास, वैसी बनाना वाले, चीज वाले, डन, मैं जरूर सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा। चलते एक ब्रेक पर। इतनी देर में मैं जरा अंडों के जर्दी अलग कर लूं, क्योंकि इनकी 4 अंडे की जर्दी मुझे चाहिए। वापस आके फटाफट हम कर्ड बनाएंगे। हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम लोग चिकन अपनी फ्राई करने रख देंगे। फिर आगे हम जबरदस्त से अपनी चिकन रेडी करते हैं और साथ में स्मैश पोटैटोज बनाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखिए चिकन हमारी हो रही है, एग का हमने ये निकाल दी है। अब आप देखेंगे, अच्छा इसको अब डबल ब्रॉयलर में ना, जैसा हॉलैंडेज सॉस बनती है ना, ये इसी तरह ही बनेगी, बट इसका डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ये इंडियन लेमन कर्ड बन जाएगा। इसके अंदर जेस्ट डलेगा, 4 अंडे की जर्दी, नींबू का रस और चीनी। हम बारी बारी सब कुछ डालेंगे और फटाफट हम इसको विस्क करेंगे साथ साथ, ठीक है। थिक सी एक सॉस बन जाएगी। अच्छा, ये देखिए आप ज़रा, आए हाय हाय, कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आ रहा है ना। इसको हम पलट देते हैं ऐसे। ठीक है जी, अभी ये इस तरफ से फ्राई होगी। जब तक ये फ्राई होती है हम सॉस बनाते हैं। हैंड वेस्ट, इसमें आप डालेंगे सबसे पहले अंडे, 4 अंडों की जर्दी, साथ में विस्क करते रहना, ठीक है। फिर आप इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके नींबू डालेंगे। ठीक है, आपने साथ साथ विस्क करते रहना है, वरना ये स्क्रैम्बल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वो चल रहा है चूल्हा। उप्स, सॉरी, जस्ट इग्नोर अगर इधर उधर से गिरता है, ठीक है। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी वरना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है जी। ये बिल्कुल माइल्ड, इसमें कोई इतनी स्पाइस नहीं होती और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर होगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर होगा। सॉल्ट डालेंगे इसमें हम, चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है, ठीक है। इसमें आप डालेंगे लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट क्या होता है? लेमन के जो ऊपर का छिलका होता है ना, उसको अच्छी तरह श्रेड करके। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे बटर,
उप्स, चलें अभी इसको हम अच्छी तरह मेल्ट करते हैं इसके अंदर और मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर इसको हम ठंडी होने के लिए रख देंगे एंड हमारी लेमन कर्ड सॉस रेडी। सी, एक नई सॉस मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, कुछ अलग ज़बरदस्त सा मज़ा। अगर हम अपनी चिकन भी चेक कर लें, ये ना बिल्कुल एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाए, ओ ज़बरदस्त कलर आ रहा है, इसको भी हम साथ में भी निकालते हैं, फिर और चिकन डाल देंगे। ठीक हो गया। अब मैं नीचे से बंद कर रही हूँ चूल्हा डबल ब्रॉयलर का और ये हमारी A1 सी सॉस तैयार है। तो अंडा बच गया ना, ये भी डाल देते हैं अंदर। ये हमारी है लेमन कर्ड सॉस। ठीक है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे और अब हम चिकन निकाल लेते हैं ज़रा जल्दी से। ठीक है जी, ये देखें कितने प्यारा सा क्रिस्प, ओए होए होए, आप ये क्रिस्प चेक कर रहे हैं इसका, इसके ऊपर नहीं आया, इसको भी हम करते हैं। ये जो हमारी चीज़ जिस चिकन पर आ गया ना उसको तो एटलीस्ट हम लोग निकाल लें। ये देखिए, ठीक है, 2 रह गए थे खाली, इसको भी हम अच्छी तरह कर लेते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। अच्छा, अवन हमारा गर्म हो रहा है क्योंकि हमने हल्का सा जो हमारे स्मैश पोटैटोज़ है ना, इनको हमने क्रिस्पी करने के लिए हमें ज़रूरी है। चले, वी हैव अ कॉलर कोमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो मानू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक। आज कोई सवाल है? आज सवाल नहीं है, आज सिर्फ मैंने ये पूछा है कि आप क्या कहते हैं, आप हमें बताएंगे हम लोग रमज़ान में क्या रेसिपीज़ बनाएं आपके लिए। अच्छा, मुझे ना वैसे भी फरमाइश करनी थी, मोरक्कन चिकन आप हमें सिखा दें। मोरक्कन, अच्छा, मोरक्कन चिकन वैसे शेफ साद ने सिखाई थी, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। मुझे रमज़ान के लिहाज से बताएं ना, मैं आप लोगों को रमज़ान में क्या सिखाऊँ, रमज़ान में आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्या ट्राई करना चाहते हैं, आप रमज़ान में क्या बनाना चाहते हैं, फिर मैं वही रमजान में जैसे आप न्यू डिशेस सिखाते, कोई और न्यू डिशेस हमें सिखा दें। अच्छा चलें, ठीक है, फिर है। मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है कि मैं जो न्यू रेसिपीज़ लाती हूँ लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं और शौक से देख रहे हैं। मतलब ये नहीं हो रही प्रॉब्लम कि न्यू रेसिपीज़ क्यों हैं, पुरानी चीज़ें क्यों नहीं हैं, फिर फ़ायदा नहीं है ना कुकिंग शो का अगर मैं वही पुरानी चीज़ें रिपीट करती रहूँगी। आप मोरक्कन ज़रूर सिखाइएगा। ठीक है, डन डन डन, मैं आपको मोरक्कन सिखाऊंगी। चलिए, ये थी हमारी कॉलर, इन्होंने फरमाइश की है ज़बरदस्ती मोरक्कन चिकन की। हमारी लेमन कर्ड सॉस रेडी है। ठीक है, इसको मैं इधर रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। हर थोड़ी देर मैं इसको विस्क करती रहूँगी। ठीक है, इसके अंदर बटर है, इसके अंदर हमने लेमन जूस डाला है, इसके अंदर हमने लेमन जेस्ट डाला है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी शुगर डाली है, इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है और इसके अंदर हमने 4 एग योक्स डाले। अब जिस तरह से हमारी ये चिकन हो जाएगी, हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड चिकन स्टॉक एंड सम वाटर। ठीक है, दैट्स इट। हम ये डालेंगे, फिर हम इसमें वापस चिकन डालेंगे, देन वी हैव ऑल ऑफ दिस, ऑलिव ऑयल, जेस्ट, लेमन जूस। इट्स गोना बी अ वेरी टेस्टी एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिश। ठीक है, इसको फिलहाल हम साइड पे रख देते हैं। ये इधर 2 पीस चिकन के रह गए, ये हमारे हो जाए फिर हम आगे करते हैं इसका काम। ये रहा, मैं सोच रही हूँ मैंने किधर रख दिया। ओके, ये देखें, इसके भी कलर आ गए, ये भी इधर रखते हैं। इससे पता क्या हुआ, इसके जो जूस है ना वो अंदर लॉक हो गया। ठीक है, अब जब हम इसके साथ इसका दूसरा वो ऐड करेंगे ना तो ये हमें तंग नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम इसी के अंदर चिकन स्टॉक ऐड कर देते हैं। ठीक है, चिकन स्टॉक ऐड किया और नीचे से हल्का सा स्क्रैप करके हमने जिसकी वो है ना निकाल लेना है। सही है, अच्छा जी। अभी मैं इधर एक और पैन रख रही हूँ जिसमें हम अपने स्मैश पोटैटोज़ बनाना शुरू करेंगे। स्मैश पोटैटोज़ के लिए हमने क्या करना है, चूल्हा चलाना है, इसमें हमने डालना है ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो आप नॉर्मल वेजिटेबल रेगुलर जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा ये देखिए अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया ना। अब इसमें हम डालेंगे राइस विनेगर, ठीक है। राइस विनेगर डाला। अब इसमें मैं डालूंगी लेमन जेस्ट, फिर इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। ये पानी मैंने रखा है, इट्स वाटर, इट्स जस्ट प्लेन वाटर। ये पानी मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर हमें स्टॉक बनाने की और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास प्लेन वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे बबल करने लगेगा, इसके अंदर हम लोग सॉस ऐड कर देंगे, चिकन ऐड कर देंगे, फिर इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। चलते हैं ब्रेक पर, जब तक पानी थोड़ा सा बॉयल होके अच्छा सा फॉर्म में आ जाता है। अच्छा इसमें मैं ज़रा आपको बताती जाऊँ ताकि जब वापस आएँ तो हमारे पोटैटोज़ हुए में हो। पोटैटो आपने बॉयल किए जस्ट लाइक दिस। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जितने भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट पोटैटोज़ हैं ना, ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आँच थोड़ी हल्की कर लेते हैं। 2 3 4 5। एक आपने मैश पोटैटोज़ खाए होंगे, ये स्मैश पोटैटोज़ हैं, ठीक है। चलें चलते हैं ब्रेक पर, जब तक मैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लूँ इसमें ऑलिव ऑयल। वेलकम बैक। अच्छा जी ये देखिए हमने क्या किया, वो जो पैन में हमने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला, उसमें हल्का सा हम लोगों ने अपने इनको पोटैटोज़ को रोस्ट किया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको रखना है, नीचे ऑलिव ऑयल लगाना है और इस तरह से आपने कोई भी ग्लास लेना है एंड यू हैव टू जस्ट स्मैश इट, ठीक है। इनका नाम स्मैश क्या है ये, ठीक है, स्मैश इट। इसी तरह इसको भी करते हैं, सबको करना है, ठीक है। फिर इसको हम बेक करने रखेंगे हल्का सा। ये बड़े ज़बरदस्त भी बिल्कुल वो होंगे ना ठंडे, ऐसे ठंडे तो नहीं खाते लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ना वो होने लग जाएंगे क्रिस्पी, ठीक है। ये हो गए। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये, चलो इनको पकड़ के थोड़ा थोड़ा उधर करते हैं। उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, जगह बनाओ बाकियों के लिए। इट्स लाइक ओके। देखा, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। हम लोग अपनी साइड डिशेस में ढूंढ रहे होते हैं कि हम आज क्या बनाएंगे। हैश ब्राउनीज़ बनाई हुई हैं, सब कुछ बनाया है। मैं आप लोगों को हैश ब्राउनीज़ भी बनाना सिखाऊंगी। वैसे मेरा जो कॉन्टिनेंटल कुजीन है ना, उसमें मैंने सिखाई है हैश ब्राउनीज़ बनाना भी, बट मैं आपको इस पर भी सिखा दूँगी, ठीक है। इसको भी करते हैं स्मैश। चिपक गया, ठीक है। ये असल में ना इसके ऊपर आलू लग गया, बहुत आलू चिपक गए। ओह मेरे, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। फोर्सेस में ना एक वर्ड होता है जो मतलब लाइक हम, मुझे नहीं पता था पहले, बट माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट इट, आलू चिपकाना, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है ना यार मुझे फ़लानी चीज़ के लिए आलू चिपका दिया, अम्मी ने मुझे आलू चिपका दिया, उसको मतलब ये नहीं होता कि आलू लाने को बोला, काम चिपका दिए, तो इट्स लाइक आलू चिपका दिए। एक मैंने नई चीज़ सीखी थी। सो आपको कोई बोले ना कोई काम, तो ना यार मैं आलू चिपका दिए। अच्छा एनीवेज अब इन पे मैं क्या करूँगी, हल्का सा ब्रश करूँगी बटर। इसको हमने अच्छी तरह वो करके, अनसॉल्टेड बटर आपने लिया, सबको हल्का हल्का आपने बटरी किया। ठीक है जी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा फ्लावर। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू गिव इट अ नाइस क्रिस्प। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का। देखिए वैसे ज़रूरी नहीं होता, ये रेसिपी में नहीं है, बट अगर आपको लगता है ना कि ज़रूरत है तो कर दें। चलें, अब इस पर हम हल्का हल्का सॉल्ट डालेंगे इसी तरह से। ठीक है, और फैला देते हैं जस्ट लाइक दिस। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे ब्लैक पेपर। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी आप डाल सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन वैरायटी। खाने फूड की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। फूड इज़ ऑलवेज टेस्टी एंड ऑलवेज गुड। सो आप अपने फूड के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया। अब मैं क्या करूंगी, इनको बेक करने रख दूंगी।
180 पे, ठीक है। हमने 180 पे इनको रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। ये हमारी हो गई। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये मेरे होम ग्रोन चेरी टोमेटोज़ हैं। फाइनली मैंने आप लोगों को बताया था ना मैंने उगाए हुए, फाइनली ये लाल रंग के इतने खूबसूरत से हो गए। आज हम अपने घर के चेरी टोमेटोज़ यूज़ करेंगे। आपको पता है दीज आर सो क्वाइट एक्सपेंसिव कि मैंने फाइनली, आप इनका छोटा सा पैकेट लो ना तो 900 रुपये, 1000 रुपये, 2200 रुपये इस तरह से मिलता है। तो मैंने फाइनली सोचा कि यार घर पे उगा लेते हैं। अभी मैं क्या इन चीज़ों के लिए, कितनी ईजी है ना, आप घर पे उगाएं। देखिए पार्सली मैंने घर पे उगाया है। ये वो चीज़ें जो आप इजीली घर पे उगा सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारी इस सॉस की तरफ। ये देखिए ये हल्का हल्का गाढ़ा हो गया, नीचे से इसने सारा उसका वो भी निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ग्रीन अनियंस, ठीक है, ग्रीन अनियंस। फिर इसमें मैं डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी लेमन कर्ड सॉस। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, फिर पानी, फिर इसको हम थोड़ा सा ग्रेवी बनने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ हिलाते जाना बिकॉज वो गरम है ना। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, उसको हल्की आंच पे पकने छोड़ देंगे ताकि चिकन में जो हमने होल्स किए थे ना उसके थ्रू अच्छी तरह जितना भी लेमन का वो टेस्ट है ना वो हमारी सॉस में रस बस बच जाए, जो भी हो जाए, ठीक है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और ज़बरदस्ती चिकन है। ये हमने जगह बना के, अच्छा अब मुझे लगता है पानी हम डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके साइड्स पे। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, जब तक हमारी इसकी सॉस रेडी हो रही है। फिर आगे हम इसकी करेंगे ज़बरदस्ती प्लेटिंग, इसको हम साथ साथ देखते रहेंगे और आज करेंगे बहुत सारी बातें। प्लीज़ कॉल्स करके मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि मैं आप लोगों के लिए इस रमज़ान क्या क्या बनाऊं। उम्मीद करती हूँ आप अपनी चाय शाय लेके बैठ गए होंगे। जो मेरी तरह कॉफ़ी पीते हैं वो अपनी कॉफ़ी लेके बैठ गए होंगे। अच्छा, अभी मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे चिकन का क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको अभी हमने क्या करना है, इसकी साइड चेंज करेंगे खाली। ये इसकी साइड चेंज की हमने ताकि दोनों तरफ से जो है ना इसका जूस, ये देखा किस तरह थिक सी सॉस बनने लग गई है। एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली वेरी यम्मी। यू कैन हैव इट विद द राइस, यू कैन ईट इट अलोन, इट्स रियली गुड, इट्स रियली टेस्टी। इट्स ये जो लेमन कर्ड की रेसिपी मैंने आपको बताई है ना, आप ये लेमन कर्ड की रेसिपी किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इसी में यूज़ करना है, क्या कहते हैं, लेमन चिकन में, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं। अब मैं फिर से इसको पकने के लिए रख रही हूँ। सही हो गया। तो अभी हम तब तक क्या करते हैं, अंडा बना लेते हैं स्मैश पोटैटोज़ के साथ, मज़ेदार लगेगा, ठीक है। ये हमारे एग वाइट्स जो बच गए थे उसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा हम उसके अंदर डाल देते हैं सोया लीव्स, ठीक है। ये मोटे मोटे कट्टे में ना इसी तरह डालेंगे, ठीक है। ये हमने डाला, मिक्स किया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रश कर देते हैं। हमारे पास बटर भी है, हमारे पास ऑलिव ऑयल भी है, आप कुछ भी करें, ठीक है। हमने अपना पैन गीला करना है, कर दिया। अब इसमें हम एग वाइट्स का अच्छा सा अंडा बना देते हैं, ठीक है जी। वैरायटी हो जाएगी हमारे पास, और कुछ नहीं। थोड़ी देर और फिर हम अपने स्मैश पोटैटोज़ भी निकाल लेंगे, हमारा ये भी बन जाएगा। इसको ज़रा क्लीन कर लेते हैं। फिर हम अपनी, आज आपको ना अच्छी सी प्लेटिंग करके दिखाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द कॉलर्स कि प्लीज़ आए और मुझे बताएं कि मैं आप लोगों को क्या बनाना सिखाऊं।
ये देखिए कितना प्यारा इसका वो आ रहा है ना, कलर, टेक्सचर, फील, इट लुक्स रियली गुड। जस्ट लाइक दिस। हम इसको थोड़ा थोड़ा रोल करेंगे ताकि ना वो, या थोड़े से इसमें हम और सोया लीव्स डाल देंगे। आई एम वेरी गुड विद द ऑमलेट्स एज वेल बाय द वे। मैं आप लोगों को स्पेनिश ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी। स्पेनिश ऑमलेट इज़ माई फादर्स द मोस्ट फेवरेट ऑमलेट जो मैं उनके लिए बनाती हूँ। ही इज़ ऑलवेज लाइक मुझे बना कर दो, एंड लिटरली अब मैं बना कर दूँगी उनको, बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग कि वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ की। ठीक है जी, ये हमने साइड इसकी अलग की, एंड नाउ वी जस्ट गोना फ्लिप इट। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर देते हैं भाईजान का थोड़ा सा मुँह, और सी हमने बैठे बैठे एक ऑमलेट भी साथ में बना दिया। इसको अब हम इसी तरह रोल कर देते हैं। ये हम लोग अपने स्मैश पोटैटोज़ पे लगाएंगे। मैं ज़रा इसकी डिश लेकर आता हूँ, हम इसमें रखेंगे, अच्छे लगेंगे ना। दे विल लुक प्रिटी, नाइस एंड टेस्टी। इस तरह से थोड़ी सी आप लोगों को प्लेटिंग आइडियाज़ भी आ जाएंगे साथ में। साथ में हम इसके नीचे रख लेते हैं थोड़ा सा बंच ऑफ chives। ठीक है, इस तरह से हम बिछाएंगे और इसके ऊपर फिर हम लोग अपने स्मैश्ड पोटैटोज़ रखेंगे। तो ऐसी हड्डियाँ इसकी टहनियाँ काट लेते हैं। ठीक है जी, फिर अब हम अपने स्मैश पोटैटोज़ चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। जस्ट लाइक दिस, कि अच्छे भी लगे और प्रेजेंटेबल भी लगे। बिकॉज आपकी जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना, उनको बहुत लगता है टाइम, लाइक आप उसको किस तरह से ब्यूटीफुल कर सकते हो, उसकी ब्यूटी में इजाफा आप किस तरह से कर सकते हो। आई गेस 2 minutes more and our smashed potatoes are just ready to be eaten। ठीक है, अच्छा जी, अभी क्या मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना हम लोगों को अपने अंडे को भी उठाना चाहिए। चले चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो हमारी चिकन भी रेडी होगी और हमारा स्मैश पोटैटोज़ भी रेडी होंगे। वापस आकर दोनों की प्लेटिंग करते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। लेमन कर्ड चिकन। लेमन कर्ड के लिए अंडे की जर्दी 4 अदद, पिसी चीनी 2 से 3 कप, लेमन जेस्ट 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 1/3 कप, नमक हस्बे जायका, पिघला सॉल्टेड बटर 6 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन हड्डी वाला आधा किलो, मैदा 1/4 कप, कोशर सॉल्ट 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चावल का सिरका 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 3/4 कप, पानी निकली दही 1 कप, पानी 1/4 कप, लेमन जेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी प्याज बारीक कटी 2 अदद। तरकीब: डबल बॉयलर पैन में जर्दी, चीनी, लेमन जेस्ट, लीमू का रस और नमक मिक्स होने तक हिलाएं। चमचा चलाते रहें कि वो गाढ़ा हो जाए। मक्खन को 6 टुकड़ों में काटकर दही फेंटें और प्याले में डालकर ढकें। प्लास्टिक बैग में मैदा, नमक और चिकन अच्छी तरह हिलाएं ताकि चिकन कोट हो जाए। गरम तेल में चिकन गोल्डन होने तक फ्राई कर ले। चिकन निकालकर सिरका, चिकन स्टॉक, पानी निकली दही और पानी डालकर मिक्स करें। गोश्त को दोबारा इसमें डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर हरी प्याज और लेमन जेस्ट डालकर सर्व करें। स्मैश्ड पोटैटोज अज्जा। दरमियाने आलू 1.5 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, नमक छिड़कने के लिए 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, बारीक कुटी पार्सली गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में आलू नमक के साथ डालकर नरम होने तक उबालें। अवन को 360 सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। आलू पैन से निकालकर ठंडा और खुश्क होने दें। फिर काट कर मैश करें, ट्रे में खुश्क होने दें। फिर इन पर मक्खन, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च छिड़कें। 45 से 55 मिनट या क्रिस्पी गोल्डन होने तक बेक करें। पार्सली के साथ गरम सर्व। बैक मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी प्लेटिंग कर लूँ प्यारी सी। थोड़ा सा लेमन जेस्ट भी इस पे फेंकते हैं हल्का हल्का, ताकि ऊपर से जो है ना हमारे पोटैटोज भी रेडी हैं। उनको भी मैं ज़रा निकाल लूँ। मैंने ऊपर करके रखे थे
ताकि वो ऊपर से ना जल्दी से प्यारे से क्रिस्पी से हो जाएं, और वो इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गए ना। इसको नीचे करते हैं, इसको उठाना है हमने। ये देखें जी, हमारे पोटैटोज़ भी रेडी हो चुके हैं। इसको हम रैक पे रखते हैं आपके सामने, ठीक है जी। जब तक आप इन पे ज़रा नज़र दौड़ाएं, हम अपनी चिकन की जो प्लेटिंग थी ना, ये हम रेडी कर रहे थे। मुझे था कि कलर्स, ओहो कलर कॉम्बिनेशंस प्यारे लग रहे हो, तो हमने उस हिसाब से ही इसको किया है डेकोरेट, ठीक है जी। ये हमारी एक प्लेट हो गई, ओवर प्लेटिंग नहीं करते। और अब हम स्मैश पोटैटोज़ की प्लेटिंग करेंगे, तो मैं इधर और रखूँगी बस। दैट्स इट, आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ ऑफ अ प्लेटिंग। फिर ओवर प्लेटिंग हो जानी है ना, ठीक है जी। इफ़ यू आर सर्विंग तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जरा हम स्मैश पोटैटोज़ देखते हैं हमारे किस तरह से हो गए। यम, क्रिस्पी, ये देखें, ये देखें, सही क्रिस्पी क्रिस्पी हुए हैं। इट्स गोना बी हॉट, ठीक है जी। ये एक नई चीज़ है जो मैंने इंट्रोड्यूस करवानी थी बेसिकली, और ये दीज आर रियली टेस्टी एंड क्रिस्पी। सही, ये देखें क्रिस्प क्रिस्प बना हुआ इसका। बहुत क्रिस्पी हैं। आजकल ये ट्रेंडी हैं बेसिकली, दीज आर ट्रेंडिंग दीज डेज। यूजुअली दीज आर केप्ट सेपरेटली, बट मैं इसको साथ साथ रख रही हूँ ताकि बेटर लुकिंग हो, ठीक है जी। हम इस तरह से कर लिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी पार्सली रखेंगे, जस्ट लाइक दिस। चलिए जी, ये हमारी आखिरी डिश है। थोड़ी सी इसकी मैं प्लेटिंग करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि चीज़ों को ना डिश आउट का क्या मतलब। लाइक इफ़ यू आर अगर आपके घर में मेहमान आए हुए एंड यू आर मेकिंग सिंपलर डिशेस, सो आप लोगों ने क्या करना है, उसको ओवर प्लेटिंग नहीं करनी, कभी भी किसी चीज़ की ना ओवर प्लेटिंग नहीं करनी, ठीक है। बस हल्का हल्का आप लोगों ने करना है और वो उसी तरह ब्यूटीफुल लगता है। इस पर हल्का सा हम लोग थोड़ा सा रेड टोन देने के लिए हल्का सा हम अपना स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं इसके ऊपर क्रश्ड चिलीज, एंड देन 2 स्लाइसेस। अच्छा वो रखे हुए, ओके हो गया। चले टोमेटोज रख लेते हैं इधर, जस्ट फॉर कलर ब्रेकिंग, ठीक है। एक हम यहाँ रखते हैं, इधर रख लिया और इधर रख लिया। दैट्स इट, आज की हमारी दोनों डिशेस रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।